हाय, मेरे पास एक क्वेरी आई थी सेंटेंस को लेके। तो आपको जैसे कि पता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटेंस से ही शुरू होता है। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं: अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। जैसे कि आपके सामने चल रही हुई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव फुल स्टॉप से होता है। इंट्रोगेटिव आपको पता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है लास्ट में सेंटेंस के। ऑफर उसके बाद आपका इम्परेटिव है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, या आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस जब पहले हम लोग पढ़ाया करते थे, वो भी अब इम्परेटिव सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया गया है। लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम सडन फीलिंग को शो करते हैं, जो हुर्रा, एलास, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसके बाद मेनली आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करते हैं। और पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आपको पता होना चाहिए, जो नाउन पार्ट होता है, यानी जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब शुरू हो जाते हैं, वहाँ से टोटल प्रेडिकेट पार्ट होता है। और रेस्ट आपको ये और भी पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको सेंटेंस के बारे में नहीं नॉलेज होगा, प्रॉपर्ली आप सेंटेंस को नहीं फ्रेम करना जानेंगे, उसके पोजीशनिंग को नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, टेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। और अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते तो आपको जैसे पता है आपका फर्स्ट चैप्टर नरेशन है, तो आप नरेशंस को भी समझने में आपके लिए बहुत सारी समस्याएँ होंगी। इसीलिए मेरे सामने क्वेरीज आई थी कि आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताया जाए। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो, राहुल इज़ ए गुड बॉय। यह एक सेंटेंस तो है, बट आपसे कहा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि राहुल के बाद क्या है, इज ए गुड बॉय। यहाँ पर राहुल जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, इज ए गुड बॉय वो प्रेडिकेट पार्ट होगा। लेकिन आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए, किस टाइप का सेंटेंस है। तो आपको पता है राहुल इज ए गुड बॉय एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई और बात नहीं की जा रही है, इसलिए इसके आखिरी में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगर फुल स्टॉप लगेगा तो ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, या जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु आर यू। लास्ट में हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकता है। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस भी होता है गॉड ब्लेस यू, मे लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट वन आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर हम सडन फीलिंग, इमोशंस को शो करते हैं। और इसमें क्या होता है, इमोशन सडन फीलिंग के बाद क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगता है। जैसे एक पाई खींची होती है और नीचे बिंदी लगाई होती है, उसे एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। जैसे हुर्रा, एलास, ओह, ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एंगर के लिए, फियर के लिए, जॉय के लिए, सरप्राइज़ के लिए। ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके बाद आता पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको हम बताया, लेकिन इसका फ्रेमिंग भी आपको आना चाहिए कि हम फ्रेम कैसे करते हैं। अगर फ्रेमिंग में आपको दिक्कत हो जाएगी फिर तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि आपके लिए आता है रीअरेंज द सेंटेंस। रीअरेंज द सेंटेंस आप तभी कर सकते हैं जब आपको पोजिशनिंग करना आता हो। अगर आप सेंटेंस की पोजिशनिंग नहीं कर सकते कि सबसे पहले क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए किसी भी पार्ट को पढ़ने में, चाहे वो सेंटेंस टेंस हो, नरेशन हो, कुछ भी। जैसे देखिए लिखा, लिटिल मंकी हैंग्स कॉन्फिडेंटली बाई ए ब्रांच। यहाँ पे आपको देखिए हर पार्ट के बारे में बताया गया ये क्या क्या है, कौन सा नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन आर्टिकल है, एंड कौन। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन एंड ऑब्जेक्ट नाउन। आपको यहाँ पे सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किसको किसको पार्ट कैसे लिखा जाता है। अब इसी को हम
रीअरेंज करने के लिए आपको दे दें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, रूल्स नहीं जानते हैं, इसको रखने का तरीका नहीं जानते, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसको आप एक्सरसाइज करिए। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज आपके पुरानी बुक्स में मिल जाएगी, या सेंटेंस रिलेटेड कोई भी बुक आप ले लिए, उसका पहला चैप्टर ही द सेंटेंस होगा। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आपको सीखना चाहते हो तो उसका एक ही रूल होता है, वह है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, और कोई रास्ता नहीं है सक्सेस होने का। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको एकदम कॉन्फिडेंटली आपको सब कुछ आ रहा हो, आपको कहीं भी कोई पकड़ ना सके कि नहीं ये चीज़ें नहीं मुझे पता, अरे ये चीज़ छूट गई है। तो एक एक पार्ट पे अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, सर ये पार्ट्स मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, या मुझे अभी भी इस पार्ट्स पे थोड़ा सा डाउट है। तो आपको मैं उसको फिर से आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँगा, आप देख सकते हैं उसको कि वो कैसे किया गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज आपके पास हों उसको ज़रूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही सक्सेस आप होंगे। तो एक ही रूल आप है, आप उसको ही अपनाएं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक चीज़ ज़रूर पढ़ के आइएगा। कोशिश होगी आपसे क्वेरीज करने की, क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज़रूर पूछूंगा। आपके चैप्टर में एक चैप्टर है, सॉरी आपके सिलेबस में एक चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच, बट उससे पहले एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर डेफिनेशन, देयर आइडेंटिफिकेशन, देयर सिम्बल्स एंड देयर पोजिशनिंग। उनका पोजीशन क्या है, उनके सिंबल्स कैसे होते हैं, आप पहचानते कैसे हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, वो होते क्या हैं, उनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके नेक्स्ट वीडियोस में जब भी आपसे हमारी मुलाकात होगी तो आप ज़रूर इसके बारे में तैयार करके आइएगा, ठीक है। तो यहीं इसको समाप्त करते हैं। बाकी आप एक्सरसाइज करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन हो जा रही है, जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी मैं हेल्प बहुत ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। थैंक यू।